नमस्कार। कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, यूपीपीसीएल TG2 का रिजल्ट आ गया है और जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया इस बार, वो अगले प्रयास के लिए तैयार रहें। अपना उत्साह जो है कम ना करें, ये तो होता ही रहता है, समय का चक्र चलता रहता है और एक ना एक दिन आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत वाजिब नहीं जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग फिर से नया सेशन, नई वीडियो और नया कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहें वो हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूअस वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको रेगुलरली वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंडक्टर्स जो हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण करंट फ्लो हो जाती है। उनमें एनर्जी गैप्स कितना होता है, फॉरबिडन गैप क्या है, बैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, इसकी थ्योरी हो चुकी है। जो छात्र अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जाते हैं करंट और पोटेंशियल के बारे में। तो कल की कहानी हो चुकी है, चालक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि चालक में आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, और चालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त रहते हैं, इसलिए चालक में जो धारा बहती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 10 की घात 18 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए चालक में आसानी से धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। अब धारा प्रवाहित होने के लिए जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विभवांतर। धारा प्रवाहित होने के लिए जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। जैसे कि आप जानते हैं, एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। फेज का जो वोल्टेज होता है हमारे घर पे वो होता है 220 से 250 वोल्ट तक, और जो न्यूट्रल का वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग 220 से 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है फेज और न्यूट्रल के बीच में। अगर दोनों पर वोल्टेज बराबर हो जाए, यानी दोनों पर एक जैसा ही वोल्टेज रहे, फेज और न्यूट्रल पर दोनों पर ही 220 वोल्ट हो, दोनों पर ही 220 वोल्ट हो, या फिर हम कहें फेज और न्यूट्रल दोनों पर ही 0 वोल्ट हो जाए, दोनों पर ही क्या हो जाए, 0 वोल्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि विभव में अंतर नहीं है, विभवांतर नहीं है। तो जब विभवांतर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो विभवांतर मस्टली है करंट फ्लो होने के लिए। जब विभवांतर बनेगा तो ही करंट फ्लो होगी, अन्यथा करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अपने घरेलू में देखते हैं, घरेलू उपकरणों में जो करंट फ्लो होती है, क्योंकि फेज और न्यूट्रल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है। फेज जो है 220 से 250 वोल्ट पर है, जबकि न्यूट्रल जो है वो 0 वोल्ट पर है। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं हो रही है, तो इससे फेज और न्यूट्रल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और आसानी से उसमें करंट फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट को फ्लो होने के लिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर।
अब देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हैं बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट के बारे में जानते हैं। बंद सर्किट, जब तक बंद सर्किट नहीं होगा, ओके, क्लोज सर्किट नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो भी नहीं होगी। ओपन सर्किट में कभी भी क्लोज सर्किट, तो करंट फ्लो होने के लिए, और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, क्लोज सर्किट की है, यानी बंद सर्किट है। तो धारा के प्रवाह के लिए ये जरूरी है कि एक बंद पथ हो, एक बंद परिपथ हो, तभी धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया आपका बंद परिपथ, ये हो गया आपका चालक, ए से बी के बीच मान सकते हैं कि आपका चालक है। तो इन चीज़ों की वजह से ही परिपथ में करंट क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं तो करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ओके, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि करंट का जो यूनिट है, यानी धारा की जो इकाई है, यूनिट ऑफ करंट जो है, यूनिट ऑफ करंट यानी धारा की इकाई आपको मान लेते हैं एम्पियर है। क्या है, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। यदि किसी परिपथ में एक सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं किसी बिंदु से, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ओके, एक कूलाम आवेश जो होता है, एक कूलाम आवेश जो होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और एक कूलाम आवेश जो है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यदि किसी परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश गुजर जाता है, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं किसी बिंदु से, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ओके, तो आपने देखा कि धारा को प्रवाहित होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की नीड है, धारा को प्रवाहित होने के लिए बंद सर्किट की नीड है, धारा को प्रवाहित होने के लिए चालक की नीड है। तो चालक वो माध्यम होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इस थ्योरी को थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो एक चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, पहले जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड में होते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, संयोजी बैंड में होते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड, और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ चालक में, क्योंकि ये जो ऊर्जा गैप है, फॉरबिडन गैप, ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है चालक में। और जैसे ही चालक को, यहाँ से देखिए ये आपका चालक है, इस चालक को जैसे ही किसी विभवांतर से जोड़ा जाता है, सेल से जोड़ दिया जाता है, तो सेल जो सोर्स है वो किसका है, पोटेंशियल का है। ठीक, विभवांतर का है, विभवांतर सेल ऊर्जा का स्रोत है लेकिन वो पोटेंशियल बनाता है। तो यहाँ पे सेल के क्रॉस, यानी जो करंट आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि सेल मेनली एनर्जी का सोर्स है, उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस बनाना, लेकिन सेल किसका स्रोत है, तो सेल एनर्जी का स्रोत है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर मिल जाती है एनर्जी,
और ये एनर्जी जैसे ही पा जाते हैं तैसे ही पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस चौलक में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सेल से मिलती है। और जब सेल से ये एनर्जी पा जाते हैं तो फिर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाकर वो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, और नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होने के कारण फिर वो सर्किट में घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं। जब सर्किट में घूमने लगते हैं तो फिर करंट क्या हो जाती है? फ्लो होने लगती है। तो ये सिंपल आइडिया है करंट के फ्लो होने का। अब यहाँ पे देखिए एक धारणा जो है और है कि सर्किट, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका जो है एक बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में ये आपका फेज न्यूट्रल है, और ये मोटी वाली प्लग अर्थ की होती है। आपको मालूम है कि ये किसको इंडिकेट करती है? ये अर्थ को इंडिकेट करती है, मोटी वाली प्लग। और एक फेज होती है और दूसरी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो फेज और न्यूट्रल, अगर से यहाँ से वायर आया हुआ है और इस वायर को हम टच करते हैं, काफ़ी इस विषय पे विवाद भी हो चुका है, इंटरनेट पे आपने देखा भी होगा। तो फेज और वायर यहाँ पर टच करें तो यहाँ पे कोई करंट है, तो जब सर्किट ओपन है तो कोई भी करंट नहीं है। यहाँ पे जब सर्किट ओपन है तो कोई भी करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो हमारे शरीर से एक क्लोज सर्किट बना देगी, क्योंकि हमारा शरीर अर्थ से कनेक्टेड है। और जब हमारा शरीर अर्थ से कनेक्टेड है तो यहाँ पर अग्नि ये बंद परिपथ बना लेगा, और बंद परिपथ के कारण क्या होती है? उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सर्किट ओपन है तो उसमें कोई करंट नहीं होती। जब तक क्लोज नहीं होगा, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक उसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो जब सर्किट क्लोज है यानी ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। वो क्या है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तैसे ही करंट क्या हो जाएगी? फ्लो हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो छोटा सा था, और आपको ये समझाने के लिए था कि करंट के फ्लो होने की रीज़न क्या है, करंट के फ्लो होने के कौन कौन से कारण हैं, कैसे सर्किट में करंट फ्लो होती है। इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिए, हमारे साथ चलिए, और आगे की वीडियो में सीक्वेंस वाइज आपको देता रहूँगा। आपको बिल्कुल भी एक भी पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार UPPCL पढ़ने के लिए कोर्स में तो आपको कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आगे मैं इसे दूसरों के पास भी शेयर करिए। जय हिंद।